नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है ना, तो एक्चुअली मुझे कल से इंट्यूशन आ रहा था कि आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे हमें रीडिंग करनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं रीडिंग के लिए बैठी तो मुझे एंजल्स बोल रहे थे कि तुम इस टॉपिक पे आज रीडिंग मत करना। तो फिर मैं मुझे लगा अभी मुझे कौन से टॉपिक में रीडिंग करनी चाहिए। तो फिर मेडिटेशन में मुझे ये समझ में आया कि मुझे उन लोगों के लिए रीडिंग करनी है जिन लोगों को एंजल्स नंबर दिखते हैं, साइन एंड सिंबल्स दिखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और वो लोग उन साइन और सिंबल्स को समझ नहीं पाते हैं। यूनिवर्स उनसे क्या कांटेक्ट करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है उनको, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये टॉपिक मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि जो लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उनकी हेल्प के लिए ये रीडिंग होगी आज की। और टॉपिक रहेगा जो साइन एंड सिंबल्स और जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्यों नंबर दिखाना चाह रहे हैं, ये तो ये हम आज देखने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों को रेजोनेट होगा जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना। तो चलिए हम देखेंगे अभी आप लोगों की एनर्जी क्या है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। पहले कार्ड फुल का आया है और बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है ये, क्योंकि लाइफ की न्यू बिगिनिंग इससे पता चलती है कि आप लोगों की लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है। आज ऑटोमेटिक कार्ड्स निकल के आ रहे हैं और ये कार्ड आना चाह रहा था। ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं इसमें 3, और जो भी कार्ड्स और आए हैं वो भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। हायरोफेंट का भी। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जी अभी क्या है। तो एनर्जी में यह है कि सबसे पहले आप तो है यूनिवर्स पे विश्वास करके चल रहे हो। लाइफ में आपने बहुत हर्डल्स देखे हैं, बहुत ही ज्यादा आपने कठिनाइयां देखी हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो एक्चुअल उनको लाइफ इतनी ज्यादा घिसती है कि उसका जूस निकलना भी बंद हो जाता है। इतना ज्यादा वो लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं, अपनों से ही धोखा खाते हैं, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, लाइफ जिए कि नहीं जिए इस कंडीशन में वो आ जाते हैं। इतनी ज्यादा उनको तकलीफ होती रहती है। मेरे हंसने का कारण यही है कि मैंने भी ये सब फेस किया है। और ये जो मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, वो मुझे भी लग रहा है कि आप लोग भी ये सिचुएशन से जा ही रहे हो, लेकिन आप लोगों को ये पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं तो तब तब का जो दौर होता है ना, तब हमारी तकलीफें इतनी ज्यादा होती हैं, और हम जो देखते हैं ना वो 3D लाइफ के लिए देखते हैं कि दूसरे आगे जा रहे हैं, मैं यही के यही हूँ। दूसरों की लाइफ में ये अच्छा हो गया है, मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ है, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या फिर बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो ये सारे सवाल जो होते हैं ना हमारे दिल दिमाग में, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक है, या फिर हम बहुत ज्यादा टेंशन में है, दुख में है, हमारी लाइफ कहीं नहीं जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके विचार होते हैं, या फिर आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे होते हो, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर आपके साथ में होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। और यकीन मानिए जब आप ये स्पिरिचुअल जर्नी का अगले कदम में प्रवेश करोगे, उसके अगले कदम में, तो जब जब आप ये फेस करते जाओगे तब तब आप में वो स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रांगनेस आती है। वो इतने आप ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हो, लाइफ के वो लेसन आप सीख चुके होते हो, तब जाके आप है ना एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान बन चुके होते हो। और तब आप अगर किसी के साथ कंपैरिजन करते हो ना, तब आप खुद में
वो पॉजिटिविटी फील करते हो, आप चाहते हो कि दूसरे लोग क्यों ऐसे हैं और मैं कितना अच्छा हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ। जो आपके थॉट्स है वो चेंज हो जाते हैं। आपको चीजों को फेस करने की जो क्षमता है वो चेंज हो जाती है और बहुत सारे चेंजेस उसमें होते रहते हैं। तो इसलिए यकीन मानिए, जो आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो तो उसको पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव लेने की आपको यहाँ पे जरूरत है, यही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है। और देखते हैं आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी आपका माइंडसेट है ना पूरी तरह से जीरो हो गया, मतलब आप कुछ समझने के इसमें ही नहीं हो कि मैं जैसे कि जो भी आपकी सिचुएशन है अभी, तो उस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आपने टोटली सरेंडर कर दिया है। टोटली सरेंडर मतलब 1 2 3 स्टेप तो भी अपने सरेंडर कर चुके हैं। जैसे कि मान लो किसी को जर्नी में जाना है, किसी जर्नी पे वो निकलना चाह रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप वो क्या करेंगे कि पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, फिर जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए वो, उसके बाद में जाना कब है तो वो डिसाइड करेंगे, है ना। तो या फिर जब जाना है तो उसके लिए बाकी की चीजें अवेलेबल करना शुरू करेंगे। और अगर कभी जर्नी में चलो पेमेंट का एडजस्ट नहीं हुआ है या फिर चीजें जो आपको अवेलेबल होनी चाहिए वो नहीं एडजस्ट हो रही है, जिस गाड़ी से आपको या फिर जिस भी व्हीकल से आप जाना चाह रहे हो, तो वो अगर आपके टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें जो होती हैं आप पहले खुद से करने की सोचते हो। जब नहीं होता है तो आप क्या करते हो, चलो बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, लेकिन वो बाद में भी नहीं होता है तो फिर आप टेंशन में आ जाते हो। फिर आपने वो टेंशन ऑलरेडी फेस कर चुके हो, फिर आप अभी सिचुएशन में ये हो कि हमें है ना उस पे पूरी तरह से सरेंडर करना है, जैसे होगा देखा जाएगा। अभी आप ये स्टेज पे हो। जिन लोगों के लिए रेजोनेट हो रहा है तो आप देख लीजिए। एट प्रेजेंट आपके लाइफ में कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो आपके करियर लाइफ के लिए हो सकती है, आपके जॉब के प्रमोशन के लिए हो सकती है, या फिर आपको कहीं से पेमेंट पैसे की चिंता थी और आपको वो चाहिए था, वो कहीं से आपको अरेंज हो रहा है। ये रास्ते तो आपके खुले हुए हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो और खुद को अकेला रखते हो आजकल, बिल्कुल खुद को अकेला रखते हो, दुनिया के साथ में आपको घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि आपके और उनके विचार बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं है। या फिर जहां भी आप जाते हो तो आप ये पाते हो कि लोग आपको जज करने लगे हैं, तो फिर आपने लोगों को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है, ये भी कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। ये सब आपकी अभी एट प्रेजेंट एनर्जी है। आपके लाइफ का जो वर्ल्ड कार्ड ये मुझे बता रहा है, आपका लाइफ का बहुत ऐसा हिस्सा है जो आपको और फेस करना बाकी है, और जिसमें यूनिवर्स आपको हर कदम पे साथ दे रहे हैं और वो चीजें समझने की शक्ति भी दे रहे हैं। ये रीडिंग जिन लोगों के साथ में अभी मैच हो रही है, मीन्स जिन लोगों को भी आप लोगों की जो एनर्जी है अभी, अगर ये आप लोगों को रेजोनेट हो रही है तो आगे की रीडिंग भी आप लोगों को रेजोनेट जरूर हो जाएगी। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जो भी सिंबल साइन एंड सिंबल्स आपको देते हैं, जो भी परमेश्वर आपकी तरफ आपके सवालों के आपको जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसी वो क्या बात है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इस रीडिंग के द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो वो हम अभी देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए और मुझे इतनी कांस नहीं लूंगी, मैं उनको अच्छी तरह से बता पाऊँ, ऐसे शक्ति भी आप मुझ में दीजिए। प्लीज गिव मी ग्रुप मैसेजेस बॉस। जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको आप जो भी साइन एंड सिंबल्स दे रहे हो,
जो भी एंजल नंबर्स आप उनको दिखा रहे हो, तो उनके लाइफ में वो क्या साइन एंड सिंबल्स, क्या आप मैसेजेस दे रहे हो उनको, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और क्या यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जिस हैंगमैन की पोजीशन में हो, तो अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को समझो। क्योंकि आप हैंगमैन, ये मैन होता है, ये उल्टा लटका है। कोई भी इंसान ऐसा उल्टा नहीं लटक सकता है। ये उल्टा लटका है मतलब इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ये टेंशन में नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ है, नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसमें। तो अपनी शक्ति को पहचानो। जब भी आप निगेटिव थॉट्स करते हो, वो थॉट्स की वजह से आपके सर में दर्द होने लगता है, वो सिचुएशन को छोड़ दो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा स्ट्रेंथ आप में है। यही मैसेज आप लोगों को 222 नंबर जब दिखाई देता है, तब यूनिवर्स आपसे ये बोलते हैं कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो। ये यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, टू की जो भी सीरीज है, 2020 या फिर 2222, 222, ये जो भी सीरीज आप देखते हो ना, 2121, तो ये आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है। आप बहुत पावरफुल हो। आपको जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव रहने के लिए, और अपने विचारों पे आपको कंट्रोल करना है, पॉजिटिव थिंक करना है, निगेटिव थिंक नहीं करनी है, इसके लिए है। जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट जो आपके थॉट्स में चलता है और जो आप लोगों के लिए सोचते रहते हो, इसने मुझे ये तकलीफ दी, उसने मुझे ये किया, पास्ट लाइफ में मेरे लिए ये हुआ था, वो हुआ था, और बहुत सारी चीजें जो आप अपने दिमाग से ही खुद ही खेल रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये चीजें बंद करो। अपने थॉट्स में अपने लिए जो आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, जो भी निगेटिविटी पैदा कर रहे हो अपने थॉट्स में, और जिसकी वजह से खुद ही स्टक हुए जा रहे हो, तो ये सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ और आपको एक स्टेबल लाइफ की तरफ देखना है। आपके लाइफ में आप कहाँ, कौन सी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, आपकी अभी एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है, और उसमें आपको क्या स्टेप लेनी है। अब 10 स्टेप आगे की मत सोचो, अब पहले स्टेप सोचो। जैसे कि आप अभी मार्केट में हो, तो मार्केट से बाहर निकलने की स्टेप सोचोगे तभी तो आप घर पे पहुंचोगे। तो पहले आपको स्टेप वो लेनी है, ये इस मार्केट से हम बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से पहले बाहर निकलो, तब जाके लाइफ के और सिचुएशंस में आप और सिचुएशंस फेस करोगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हो, पीछे की सोच रहे हो, प्रेजेंट पे आपका ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको जो भी साइन एंड सिंबल्स देते हैं, यहाँ पे मैसेज मुझे ये आ रहा है आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको ये जो बातें बताते हैं ना, तो वो किसी पर्सन के द्वारा बातें बताई जाते हैं। कोई कोई लोग यहाँ पे हैं, वो कार्ड रीडिंग जो है, रीडर से रीडिंग लेते रहते हैं या फिर रीडिंग्स देखते हैं, वहां से उनको मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। तो और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर बुक्स पढ़ते हैं तो वहां से भी उनको मैसेज मिलता है, टीवी पे कोई न्यूज चल रही है वहां से भी मैसेज मिलता है, लेकिन वो लोग ले नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि अपने दिमाग में जो भी कचरा भरा भरा पड़ा है, जो भी आपने खुद ने लाइफ को उलझा के रखा है, उससे बाहर आ जाइए। ये स्टेप आपको लेनी है। बहुत ज्यादा बैलेंस, और यहाँ पे लिखा है सेलिब्रेशन।
आपको अपने लाइफ में 444 की एनर्जी जिस किसी को भी दिख रही है, यहाँ पे 44 नंबर दिख रहे हैं, 44 नंबर दिख रहे हैं, 444 नंबर दिख रहे हैं, 4444 नंबर दिख रहे हैं, या फिर 4 की सीरीज में 1414 या फिर 4141, ऐसे जो भी नंबर दिख रहे हैं आपके लाइफ में, तो वो आपको बता रहे हैं आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, खुद को स्टेबल करना है और अपनी लाइफ में हर एक चीज को सेलिब्रेट करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब आप कहोगे दुख में कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे यार, इस दुख से ही आगे बढ़ोगे तभी तो आपको उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। इस दुख को फेस करोगे, इस दुख को, जो भी आपके लाइफ में दुख है, दुख तो होता है दुखी रहने के लिए, है ना, नॉर्मल इंसान ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आप दुख में हैप्पी रह सकते हो क्योंकि वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी आप में है, उस स्ट्रेंथ को पहचानो। यही तो परमेश्वर बोलना चाह रहे हैं आपको। आप जो है 3D लेवल की बातें सोच रहे हो, जैसे आम इंसान है वैसे ही आप अपने आप को समझ रहे हो, तो वो समझ से आप बाहर आ जाओ। जब आप ये कार्य करोगे तभी जाके आपकी थॉट्स जो है वो आपको साथ देंगे आपके 3D लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, और आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ सकते हो। क्योंकि कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि आप खुद को बैलेंस कीजिए, हर एक सिचुएशन में आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है। ज्यादा दुख भी हो तो ज्यादा खुशी ना मनाना, और ज्यादा सुख भी हो तो ज्यादा खुशी ना मनाना, और ज्यादा दुख भी हो तो ज्यादा गम ना मनाना। दुख में भी आप सेम सेम क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट में रहो, और सुख में और दुख में सेम आपकी एनर्जी जो है बैलेंस में रहना चाहिए। ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खुद को सेलिब्रेट करना है। यूनिवर्स पे तो आप विश्वास रख ही रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं फूल का कार्ड है, लेकिन फूल का कार्ड ये भी रहता है कि थोड़ा सा फूल मतलब इमोशनल फूल भी होता है। तो ऐसा नहीं आपको करना है, आपको बैलेंस लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे रीडिंग आप कर रहे हो मेरे द्वारा। और कुछ मैसेज देना चाह रही हूँ मुझे? ये टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड है, ये देखिए टावर का कार्ड है। और जो भी है यूनिवर्स आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको नॉलेज दिया जा रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी है। आपको यूनिवर्स क्वीन या फिर किंग बनाना चाहते हैं आपके लाइफ के। खुद आपके लाइफ के डिसीजन आपको लेने हैं, इसके उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, या फिर किसी को पूछ पूछ के अपनी लाइफ नहीं जीनी है आपको, या फिर किसी से डर के आपको अपनी लाइफ नहीं जीनी है। जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं वो फॉलो करके आपको अपनी लाइफ जीनी है। और इसके लिए आपको ये चाबी भी मिल रही है लाइफ में। देखिए, तो यूनिवर्स इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड अगर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि खुद की क्वीन बनो, खुद की किंग बनो आप, और इस एनर्जी में टैप इन कर जाओ, खुद के लिए लड़ो और खुद को समझो। सबसे पहले खुद को समझो। जब आप खुद को समझोगे तब आप दुनिया को समझ सकते हो, है ना। तो इसके लिए ये जो टावर कार्ड आया है और ये जो टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ये आपको बोलना चाह रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपने खुद को बांध के रखा है, आप खुद कुछ देखना नहीं चाह रहे हो। सिर्फ पॉजिटिव होने से या फिर सिर्फ विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको दौड़ना होगा, भागना होगा, कोशिश करनी होगी, आपको उठना होगा, लड़ना होगा इस सिचुएशन से। जो भी टावर मूवमेंट्स है बार बार आपको खींच रहे हैं नीचे की तरफ, बार बार आप उठ रहे हो और फिर गिर रहे हो, इस सिचुएशन से बाहर आपको खुद को निकलना है। ये यूनिवर्स यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो निगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए। जिस किसी के भी लिए ये रीडिंग है बहुत सुपर, बहुत प्यारी रीडिंग आई है।
आप सोचिए, समझिए और इस रास्ते पे चलिए जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहे हैं, तब आप आपकी जिंदगी के अगले पड़ाव में जाएंगे। और कितना सही कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट है। आपके जो भी विश है यूनिवर्स ने ऑलरेडी सुने हैं। यूनिवर्स उस पे काम कर रहे हैं, बस आपको इन पे विश्वास रखने की जरूरत है। आपकी विशेष एक एक करके आपको मिलेगी, बस आपको खुद में बैलेंस बनाने की जरूरत है। दोनों भी घड़े देखिए, जमीन पे जाए तो भी बैलेंस है, पानी में जाए तो भी बैलेंस है। तो यही यूनिवर्स बोल रहे हैं। ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये यूनिवर्स ने आपके लिए बना के रखे हैं। उनको पेड़ होने के लिए आपको खुद को सींचना है। जब आप ये कार्य करोगे ना, तो ये सारे फ्रूट्स आपके लिए हैं। बहुत सही। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट। ये कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का। बहुत सही जा रहे हो आप लोग। मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी एंजल कार्ड हमें क्या कह रहे हैं। टेक एक्शन। वाह, अनलाइकली। जो भी आपने, जो आप जिस वे से जा रहे हो ना, तो उसको है ना आपको ड्रॉप करने की जरूरत है। मीन्स वो जो आप 3D लाइफ के लिए देखते हो वो ड्रॉप करो। और इस सिचुएशन के लिए जो मैसेज आपको मिले हैं, मेरी तरफ से भी मिले हैं या फिर कहीं और से भी आपको मैसेज मिल रहे, इस पे एक्शन लो। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रही है। मैं भी हैप्पी हूँ कि रीडिंग्स इतनी अच्छी हो रही है मेरी तरफ से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। नो का कार्ड है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि नो का मतलब नो ही होता है। नो का मतलब हाँ कभी हो नहीं सकता। तो अगर आपको अनलाइकली का कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी अभी जिस सिचुएशन में आप फंसे हो उससे बाहर निकलना है, मतलब निकलना ही है। उस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, मतलब नो। नो मतलब नो, नो मतलब बिल्कुल नो। उसमें रहोगे तो नुकसान होगा, एक्शन लोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। और आपको इस सिचुएशन में यूनिवर्स रहने भी नहीं देंगे। यस, कंफर्मेशन है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, अवेकनिंग तो आपकी होकर ही रहेगी हर एक हाल में। चाहे आपके जो कष्ट है वो और थोड़े से बढ़ाने पड़े यूनिवर्स को, वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो फोकस है यहाँ पे जा रहा है कि आपने अगर वक्त रहते आपको सुधरा नहीं, तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो आपको इस एनर्जी को फॉलो करना है जो शीतल है, ठंडी है, और यूनिवर्स की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करके हैप्पी रहना है। क्या एक और कार्ड लेने की जरूरत है? यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज, ताकि मैं रीडिंग कंप्लीट करूं। यू आर रेडी। और ये सब कार्य के लिए आप रेडी हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझना चाहते हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हो कि आप रेडी हो। पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है आपकी तरफ में, बस आपको एक्शन लेनी है। एक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि काम तो हमें करना ही पड़ता है ना। हम दिन भर ऐसे बैठे बैठे नहीं रह सकते, तो क्यों ना अच्छा काम किया जाए ना। तो पॉजिटिव रहो, अपने एक्शन पे विश्वास रखो, और क्या एक्शन लेनी है उस पे जरा सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो यूनिवर्स आपके साथ में है और जरूर पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्लेम इट। और अपने आगे लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ, और आपके किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको मैं आपको डिवाइन एनर्जीज के द्वारा हील कर सकती हूँ। तो आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, वो पेड होती है, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।